हमारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पाबंदियां खत्म हो गई हैं। 6:30 बज चुके हैं और हम आपके सामने प्रोग्राम एग्जिट पोल में बैठे हैं, तो आपको जरूर जम्मू कश्मीर की हर उस सीट से बाखबर करेंगे जहां पर आपकी और हमारी गुफ्तगू हुई है, जहां पर आपको और हमने बात की है और इन सवालों का जवाब दिया। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हैं जो एग्जिट पोल में हमें दिखा कि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं जहां पर फाइट बड़ा क्लोज है, नेक टू नेक है, और जिसे बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें मानी जाती है। एग्जिट पोल का आगाज आज सबसे पहले उन्हीं सीटों पर करते हैं कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर क्लोज फाइट है, और ये क्लोज फाइट कितनी होगी जब ये नताइज सामने आएंगे तब आपको हमारी इस बात का अंदाजा होगा। सबसे पहले इल्तिजा मुफ्ती, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, उनके मुकाबले में बशीर अहमद वीरी, डॉक्टर बशीर वीरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस साउथ कश्मीर की वो सीट जिस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इसे माना जा रहा है कि इजी वॉक न इल्तिजा मुफ्ती के लिए न बशीर वीरी के लिए, इसे टाइट फाइट वाले जुमरे में रखा गया है। ये पहला आंकड़ा ऑफिशियल गुलिस्तान न्यूज की तरफ से आपके सामने रखा जा रहा है। ऑफिशियली तो इलेक्शन कमीशन रखेगा, लेकिन दूसरी बात, जम्मू प्रोविंस शगुन परिहार भारतीय जनता पार्टी की लीडर है, पहली बार चुनाव में आई। सज्जाद किचलू मंजे हुए सियासतदान, फॉर्मर मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को किश्तवाड़ से। इस सीट को भी टाइट फाइट सीट माना जा रहा है कि यहां पर मुकाबला 19-20 का है, बहुत नैरो मार्जिन होगा। अब ये नैरो मार्जिन डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट तक नहीं जाएगा, बड़ा नैरो ही रहेगा। वापस साउथ कश्मीर की एक और सीट, अनंतनाग सीट, यहां पर डॉक्टर महबूब बेग, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन, उनके सामने फॉर्मर प्रेसिडेंट पीसीसीआई पीरजादा मोहम्मद सईद कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मुकाबला यहां पर भी काफी ज्यादा दिलचस्प है, दोनों का ताल्लुक साउथ कश्मीर से है और 10 साल के बाद चुनावी दंगल में आए हैं। और ये इंतहाई अहम सीट जहां पर सबकी नजर थी, क्योंकि यह मामला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला का था। बड़गाम हल्के इंतखाब यानी बड़गाम की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से उमर ने दूसरा फॉर्म भरा था, उमर अब्दुल्ला, और उनके सामने आगा मुंतजिर, आगा सईद हसन साहब के बेटे हैं, मजहबी पेशवा है, और पहली बार आगा मुंतजिर मैदान में आए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वन गो में यहां पर चुनाव नहीं हुआ। एक तरफ से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दूसरी तरफ से फर्स्ट कमर आगा मुंतजिर, लेकिन यहां पर चुनावी दंगल इंतहाई दिलचस्प है और नैरो मार्जिन दोनों के लिए हो सकता है। साउथ के बाद सीधे हम नॉर्थ चलेंगे, बांडीपोरा की एक और सीट निजामुद्दीन भट्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, इसको जरा ठीक करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं ये, और उनके सामने उस्मान मजीद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और आईएनसी के निजामुद्दीन भट्ट जो कोलेशन पार्टनर के कैंडिडेट हैं। उस्मान जो पहले अपनी पार्टी में थे, बाहर आए, इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, और यहां का मुकाबला माना जा रहा है कि बहुत दिलचस्प होगा। फाइट बाग काफी टाइट है। और उसके फौरन बाद जम्मू आइएगा, विनोद जी आपको बताएंगे कि डॉक्टर नरिंदर सिंह बीजेपी और रमन भल्ला आरएस पोरा जम्मू साउथ। नरिंदर सिंह लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, और अगर रमन भल्ला की बात करें तो वो हैवीवेट कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, 2 मरतबा इलेक्शन भी जीते हैं, और उनका असर रसूख भी है। इसलिए इसको, इस सीट को भी हमने बिल्कुल जो टाइट टफ सीट्स हैं उनमें शुमार किया गया है। उसके बाद हम बारामूला की बात करेंगे। मैं जम्मू प्रोविंस को ज़्यादा दोहरा लेता हूँ जी। हीरानगर राकेश चौधरी हैं और वो कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं, पहली बार कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर एडवोकेट विजय शर्मा है। विजय लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अभी ये सीट ओपन हुई है, तो यहाँ भी नेक टू नेक फाइट है। फिर बाहू की बात करेंगे जी। हीरानगर के बाद जरा फटाफट से एक और बड़ी सीट पर आते हैं, बाहू वाली सीट, जहां पर विक्रम रंधावा एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों में इन्हें माना जाता है, और दूसरी तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरनजीत सिंह टोनी, टीएस टोनी, ये डीडीसी रुकन भी रह चुके हैं और पहली बार बाहू सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन फाइट बड़ी क्लोज है, टाइट फाइट में विक्रम रंधावा वर्सेस तरुण सिंह टोनी,
बाहू सीट जम्मू की, जहां पर सबकी नजर रहेगी। टाइट फाइट में एक और सीट भी है जो काफी दिलचस्प है, और यह सीट है रामगढ़ की सीट, जहां पर यशपाल कुंडल, चेहरा जाना पहचाना इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और उनके सामने डॉक्टर मनियाल है जो बीजेपी के हैवीवेट में से माने जाते हैं। रामगढ़ की सीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और लगातार पिछले 2014 में भी ये एमएलए रहे हैं। नौशहरा में रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके मुकाबले में सुरेंद्र चौधरी, इनका भी टफ मुकाबला माना जा रहा है, यानी 19-20 की टक्कर है। हालांकि ये बहुत दिलचस्प मुकाबला रहेगा। एक तरफ एक अध्यक्ष है पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी और विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष है, स्टेट प्रेसिडेंट है, और दूसरी ओर सुरेंद्र चौधरी जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है और बड़ी टफ फाइट देने वाले। जी गौर, चलिए जनाब, रविंदर रैना खुद मैदान में है, सुरेंद्र चौधरी भी उनके सामने है। एक जमाने में दोनों एक ही पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन साउथ कश्मीर, बारामुल्ला, यहां पर भी फाइट इंतहाई टफ। मुजफ्फर हुसैन बेग आजाद उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंट है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और मैदान में आए हैं। मुकाबला अवामी इत्तेहाद पार्टी, शोएब लोन सामने बताया जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट 2-3 पार्टियां और भी है मैदान के अंदर, लेकिन डायरेक्टली मुकाबला शोएब नबी लोन, फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं। लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद के दौरान जब चुनाव आया था लोकसभा का, तो ये एक मेजर पार्टनर के तौर पर उभर कर आए थे, नॉर्थ कश्मीर को मोबिलाइज भी किया था, इसलिए इस सीट को काफी टाइट सीट माना जा रहा है। लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग पहाड़ी भी है, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, और ये मान लीजिएगा एक असर वाले भी है, लेकिन तब भी काफी टाइट सीट में चली गई। और एक और सीट जो करना है, जो हम सबसे पहले आपको बताते हैं, करना, केरन, टंगडार, ये सारे इलाकों में हम घूमे हैं, और घूमने के बाद आपसे बात करने के बाद जो बात सामने आई वो करना से यही आई कि डॉक्टर नसीर अमाम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। मुकाबला उनका है जावेद मिर्चाल जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं। करना जो एनओसी वाली सीट है, मुकाबला इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर हर तरफ से वोटर बाहर आया, हर एक कम्युनिटी ने वोट किया, इसलिए मुकाबला 19-20 वाला माना जाता है। उसके फौरन बाद टफ फाइट वाले मामले में गुलमर्ग, यह भी बड़ी अहम बात है कि फारूक अहमद शाह फॉर्मर आईएएस अफसर रह चुके हैं, पहली बार चुनावी दंगल का हिस्सा बने और 2018 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर चुके थे। गुलाम हसन मीर फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कद्दावर नेता, सीनियर लीडर्स में इन्हें गिना जाता है। लेकिन मुकाबला गुलमर्ग आते आते वन साइड बिल्कुल भी नहीं है, मुकाबला इंतहाई दिलचस्प गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिलेगा। और अब की बार जो गुलमर्ग टोपोग्राफी है उस लिहाज से फारूक शाह वर्सेस गुलाम हसन मीर जो है, यह इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांव और कस्बे के बीच लड़ाई थी। एक वो बेल्ट था जो गांव का था, एक वो बेल्ट था जो टाउन का था, इसलिए वो वाला फैक्टर यहां पर काम कर चुका। वोटर्स ने वोट दे दिया है 8 तारीख को सामने। लेकिन एक और बड़ी सीट गांदरबल, यहां पर उमर के सितारे गर्दिश में दोबारा, क्योंकि गो वन वॉक नहीं है, यानी यहां से गए वहां से जीत कर आए, मामला बिल्कुल नहीं है। टाइट फाइट यहां पर मैं उमर अब्दुल्ला और गांदरबल में मुकाबला बशीर मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कंगन से है, गांदरबल से लड़ रहे हैं। लेकिन अपना कैंपेन दोनों ने बड़ा जबरदस्त किया और उमर का टोपी उतारने वाला वीडियो क्या यहां पर काम आएगा? इधर रुकिएगा, एक कमेंट पहले मैं विनोद जी से लूंगा इसी मुद्दे पर। उमर का टोपी उतारकर गांदरबल की आवाम से अपील करना कि अब की बात मेरी इज्जत आपके हाथ में है, लेकिन जो हम बता रहे हैं कि गांदरबल इजी वॉक नहीं है, टाइट फाइट है। बिल्कुल गौर, आपने ठीक कहा कि उमर अब्दुल्ला ही एक से शख्सियत थी जिन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी होने से पहले कहा था कि मैं ऐसी यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जहां एक चपरासी ट्रांसफर करने के लिए मुझे